हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इन व्हाट मैनर इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटर देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अब बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से बेटर है। ये कैसे यानी कि कैसे आप बोल सकते हैं? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल सही है, बेहतर है। क्योंकि इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आता है, और साथ ही साथ इसको जो बांटा गया है वो किसके आधार पर बांटा गया है? एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेटर देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बिकॉज दिस टेबल is based on this table is based on the atomic number which makes it more accurate, which makes it more accurate। अब देखो, इसको ज्यादा एक्यूरेट बनाता है कैसे? अब ज्यादा एक्यूरेट बना सकता है ये भी हम लोग को समझना होगा। तो सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। देखो, अगर हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलें तो वो एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिसिटी दिखा रहा था। तो एटॉमिक मास अगर आइसोटोप की देखें, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन के जो आ, ये आइसोटोप्स हैं। ठीक है, एक का एटॉमिक मास होता है 1, एक का एटॉमिक मास होता है 2, एक का एटॉमिक मास होता है 3। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनका सभी का पोजीशन अलग होगा। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि सभी का सेम पोजीशन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया। तो तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आइसोटोप का पोजीशन फिक्स्ड कर दिया गया उन्होंने। इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल सेपरेट ऑल ग्रुप एंड हैज 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। मतलब कि जो लॉन्ग फॉर्म है, जैसे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या गया था, तो 7 ग्रुप लिया गया था जिसको 2 सब ग्रुप में बांटा गया था, ए बी। और 8वां ग्रुप लिया गया था जिसमें 3 3 एलिमेंट को एक साथ रखा गया था। ठीक है, जिसको ट्रांजिशन ट्राइड्स बोलते हैं। लेकिन क्या किया गया, उस सबको खत्म करके लॉन्ग फॉर्म में क्या किया गया, सभी को अलग अलग रख दिया गया, जिसकी वजह से आसान हो गया याद करना और समझना चीजों को। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में जो होता है एटॉमिक मास के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखा गया। तो लॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग जान सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उसको सेल वाइज, सब सेल वाइज में भी बांट सकते हैं। और सब सेल वाइज में जब बांटा गया तो उसको याद रखना थोड़ा ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे मॉडर्न मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कई सारे कंफ्यूजन भी थे हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर। और साथ ही साथ उन्होंने कई डी सिमिलर एलिमेंट को एक साथ रख दिया था, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में रख दिया था। तो इन सभी से यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर सभी के प्रॉपर्टी जिससे मैच करते हैं उसी ग्रुप में ये बिलोंग करता है। तो ये सभी चीजें हैं जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से ज्यादा बेहतर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।